जहरीला कफ सिरप जो मासूमों की मौत की वजह बनकर सामने आया है। मध्य प्रदेश में खतरनाक कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 19 पहुंच गई है। हालात बिगड़ते देख सरकार एक्शन मोड पे आ गई है। मासूमों की मौत के गुनहगारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिस भी कंपनी ने मौत की खुराक बनाई उस पर एक्शन लिया जा। बच्चों को खोया है वो पूछ रहे हैं कि उनके बच्चों का आखिर कसूर क्या था और उनकी मौत का गुनहगार कौन है। इससे भी बड़ा सवाल, केंद्र और राज्य में जिन ड्रग कंट्रोलरों की जिम्मेदारी होती है कि गुणवत्ता वाली दवाएं लोगों को मिले, वो क्या कर रहे थे, कहां सोए हुए थे। अगर ये अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते तो इनते मासूमों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। जो घर कल अपने 4 साल के बच्चे की एक आवाज पर खिलखिला उठता था, वहां अब मातम पसरा है। जिस आंगन में बैठकर ये दादी अपने पोते के नटखटपन को देखकर खुश हुआ करती थी, उनकी आंखों से बहते आंसू अब रुक नहीं रहे हैं। वो मेरा बच्चा तो मिल नहीं पा रहा है साहब, आप क्या करेंगे। मेरा इतना सुंदर लड़का था, मेरा नाती खत्म हो गया, आप क्या करेंगे। ये एमपी के बैतूल जिले के रामनगर में रहने वाला परिवार है, जिनके 4 साल के बच्चे कबीर की मौत जहरीले कफ सिरप के कारण हुई है। कबीर को सिर्फ बुखार आया था। पिता ये सोचकर डॉक्टर के पास ले गए कि उनका बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने उसे ऐसी दवाई दी कि कबीर की तबीयत और बिगड़ गई। कबीर की दादी, पिता और बड़े पापा मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दादी से ही बात करता हूँ। क्या हुआ था आखिर कबीर को, किस तरह की तबीयत खराब हुई? तबीयत खराब थी, उसको सर्दी जुकाम थी पहले। सर्दी जुकाम हुई, फिर उसको पढ़ाई ले गया था। हमेशा उसको वहीं पर इलाज करवाते थे तो आराम लग जाते थे। इस बार ले गया तो उसको 2 बार इलाज कराया। एक बार पहली बार ले गया तो नहीं लगा आराम, फिर दूसरी बार ले गया, दवाई खत्म हो गई। फिर दूसरी बार ले गया तो फिर बोल दिए कि ये बच्चों ज्यादा हो पाए हैं और कहीं दिखा दो इसको। ऐसा क्या हो रहा था जो उसको दोबारा ले जाना पड़ा? ऐसे क्या लक्षण उसको दिख रहे थे आपको? वो ज्यादा होने लग गए थे। क्या होने लगे थे? ज्यादा क्या होने लगा था? उल्टी कर रहा था और मतलब बाथरूम रुक चुकी थी। बाथरूम रुक चुकी? हाँ, इस वजह से हम दोबारा ले गए थे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, दूसरे क्लिनिक में दिखा दो बोले। बेटे को बचाने के लिए इस पिता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक इलाज करवाया, लेकिन एक खतरनाक कफ सिरप का जहर कबीर की जान की वजह बन गया। फिर छिंदवाड़ा के डॉक्टर ने वह ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद चेकअप किया तो वह तो बताया गया कि वह तो इसकी किडनी खराब होने की संभावना है, इसको नागपुर ले जाइए। तो उसमें भी किडनी की जांच नहीं करी थी इन लोगों ने कि किडनी पे असर पड़ रहा है, यानी कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की बात कर रहा हूँ, क्या उन्होंने किडनी की जांच नहीं करी? नहीं की थी इनने तो, मतलब किडनी की जांच। तो फिर वह तो छिंदवाड़ा में बताया गया मेरे को कि वह तो किडनी खराब होने की संभावना है, तुम इसको नागपुर ले जाओ। अब नागपुर ले गया मैंने। 2 दिन ट्रीटमेंट चला। 2 दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद में बताया गया कि इसको घर ले जाइए, पूरी तरीके से किडनी खराब हो चुकी है। तो मैंने घर ना लाके बैतूल ले गया। बैतूल के बाद रेफर किया गया मेरे को भोपाल। भोपाल में अमेदिया हॉस्पिटल में बच्चे ने साथ छोड़ दिया। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके घर को देखकर इनकी माली हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। घर के चिराग को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। सिस्टम का खेल देखिए, इस परिवार का नाम मुआवजा लिस्ट में भी नहीं डाला। तब न्यूज नेशन ने जिम्मेदारी निभाते हुए एसडीएम से बात कर इनका नाम मुआवजा लिस्ट में डलवाया। ये जो चेहरे पे आप गम देख रहे हैं, बच्चे के जाने का गम है, कबीर के जाने का गम है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि कबीर के इलाज के लिए लाखों रुपए परिवारजनों ने खर्च कर दिए, लेकिन ना कबीर बचा और फाइनेंशियली तरीके से और भी दिक्कतें खड़ी हो चुकी है। चिंता मत करिए, सरकार ने कहा है 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप लोग को आर्थिक मदद की जाएगी। सब्र से आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। जहरीला कफ सिरप पीने से बैतूल जिले के ही रहने वाले निकलेश धुर्वे के 2 साल के बेटे निहाल की भी मौत हो गई। बैतूल में हुई इन 2 बच्चों की मौत के बाद सरकारी अमला हरकत में है और जहरीले कफ सिरप के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन सवाल है कि कफ सिरप के तौर पर जहर किसने बांटा, किसकी लापरवाही ने इतने मासूमों को मौत के आगोश में धकेल दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।